इस कलयुग की मनमोहक दुनिया में आज के दिन में हमारे मन को स्थिर करना और स्थिर बनाए रखना बेहद ही मुश्किल काम है। और हमारे मन को स्थिर और शांत बनाए रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें दो बातें सिखाई है। आज के इस सेशन में हम ये दोनों बातों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। आप जानते हो कि मेरा हर एक वीडियो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित घटनाओं में से कुछ सीख लेकर आज के हमारे जीवन में उपयोगी हो सकती बातें आपको बताने का है, और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ईश्वर ने बहुत ही खूबसूरत दुनिया का सर्जन किया है और उसमें भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है, और उसमें उसको मन दिमाग लगाकर एक अलग ही तरह के प्राणी का सर्जन कर दिया है। लेकिन ये मन, ये दिमाग इंसान को शांति से रहने नहीं देता। कई परिस्थितियां ऐसी होती है, खासकर इस कलयुग में, कि हर एक परिस्थिति में मन बेचैन हो जाता है और न सोचने की बातें सोचने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में हम हमारे मन को नियंत्रित किस तरह से कर सके, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण दो बातें बताते हैं। सबसे पहली है मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बारे में हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सिखाया गया है। हम ये जानते हैं कि मेडिटेशन में क्या करना होता है, गहरी सांसें लेना और हमारे मन को धीरे धीरे स्थिर करते जाना। मेडिटेशन में और एक बात भी आती है कि जब हम कोई काम करें तो पूरी तरह से उस काम में सम्मिलित हो जाए, उस काम के साथ हम ताल मिला ले। अगर हम रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने के काम में हम अपने आप को पूरी तरह से सम्मिलित कर ले। फिर हम रोटी बनाते वक्त किसी और चीज़ में हमारा मन न लगाए, किसी फालतू के विचार में हमारा दिमाग न जाए, और ऐसे मन लगाकर हम हमारा काम करते रहें, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन होता है और इससे हम हमारे मन पर काबू कर पाते हैं। लेकिन ये मन बहुत ही चंचल होता है, वो कौवे की तरह काँव काँव करता रहता है और मेढक की तरह कूदा-कूद करता रहता है। पानी देखते ही मेढक जैसे कूदा-कूद करता है, हमारा मन भी कई ऐसी परिस्थितियों को देख के बहुत ही कूदा-कूद करने लगता है। अब हम कौवे को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप काँव-काँव करना छोड़ दो। वैसे ही हम हमारे मन को भी नहीं बोल सकते कि आप शांत हो जाए, आप स्थिर हो जाए। जितना हम स्थिर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो ज़्यादा काम में लग जाएगा और हमें नाहक के विचारों में डुबा देगा। कई बार हम जो काम करते हैं उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता, फिर भी हम उस कर्म के फल के अच्छे बुरे विचार करके अपने आप को टेंशन में या तो किसी भी परिस्थिति में सुख दुख में डाल सकते हैं, और वो सिर्फ मानसिक होता है, असली परिस्थिति में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। फिर भी हम ऐसे ही दुखी होते रहते हैं। वो काम हमारा मन करता है और पूरी ईमानदारी से करता है। ऐसे निरर्थक विचारों से हमारे मन को मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा रास्ता भी बताया है, और वो है वैराग्य का। अब हम वैराग्य की बात करेंगे तो सीधा हमारे मन में विचार आएंगे कि ये हम सब हमारा जीवन छोड़ के जंगल में चले जाए, किसी साधना में कर किसी भगवान की साधना करने बैठ जाए, किसी गुरु के पास चले जाए, बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे। ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य का मतलब सिर्फ इतना है हमारे सांसारिक जीवन में, कि जो कर्म हम करें वो कर्म करने का अधिकार हमारा है, उसके फल के बारे में सोचना हमारा अधिकार की बात नहीं है। हमने जिस आस से कर्म किया था वो आस हमारी पूरी होगी कि नहीं, हमारा कर्म का फल देने का अधिकार हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे मन के पास है। इसीलिए हम हमारे कर्म के फल के बारे में सोचना बंद कर दें। जो करे भगवान को साक्षी रखकर सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्ची धगस से करे, अच्छी तरह से करे। कोई बेस्ट तो नहीं है, जिसके पास जितनी एबिलिटी है उसके मुताबिक अच्छे के अच्छे तरीके से काम करे, और उसके बाद जो फल मिलेगा वो ईश्वर की मर्जी, उस फल में क्या होगा किसे मालूम। इससे हम हमारे मन के ऊपर काबू कर सकते हैं, उसे नियंत्रण में ला सकते हैं और आने वाली परिस्थितियों के नाहक विचार से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों में से पसार हुए हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर वो जेल में जन्मे थे तो तभी उसके लिए खराब परिस्थिति थी, तब वहां से वो कैसे निकल पाते। बाहर निकले तो यमुना जी में बहुत ही बाढ़ आई हुई थी, ऐसी परिस्थिति में वो कैसे निकले। वो इंसान के रूप में थे, वो भगवान नहीं थे। जो काम करना था पृथ्वी पर वो सिर्फ इंसान रहकर ही करना था, और उसने सारे काम इंसान रहकर ही किए। किसी भी चीज में वो भगवान नहीं दिखे।
वो हर परिस्थिति के सामना इंसान बनकर, और आज हम इंसान बनकर उन सारी परिस्थितियों का सामना कैसे करें, वो उसके सारे जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। उसने अपने मन पर काबू पाना भी बहुत अच्छी तरह से सीखा था और हमने भी सिखाया है, और आज हम भी उसे सीख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की इन दो बातों से अगर हम हमारे मन को स्थिर कर सकते हैं, हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम कई अच्छा सारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। शांत मन, स्थिर मन हमें बहुत ही अच्छे विचार देता है, सारे काम में सफलता पाने के बहुत ही बड़े चांस देता है। अगर हमारा मन ही व्याकुल है तो हम कोई भी निर्णय अच्छी तरह से नहीं कर सकते। हम क्रोधित हैं तब हम कोई काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, भक्तिमय होगा, शुद्ध होगा, तो हम जो भी काम करेंगे उस काम में हमें बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी हम कर्म करके उस फल की आशा को बहुत कम कर देंगे, लेकिन हम नाश नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, हम अच्छी तरह से कर्म करके उसके फल की आशा को कम कर सकते हैं और अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मिली ये दो सीख आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी, और ऐसा होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहो, खुश रहो।